देखें जी, एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट होता है ना, और डिक्टेटोरियल माइंडसेट ये होता है कि आपने जो है अपनी हर बात मतलब आपके कहने पे चले। आपका इससे पहले आपने बताया कि भी कल इमरान खान साहब कोर्ट से उठ के चले गए कि मुझे कोर्ट में नहीं बैठना। आप अदालतों को इस तरह मलाइन नहीं कर सकते, अदालतों को इस तरह नहीं झुका सकते। हम जिन मुकदमों में बैठे हुए हैं 2015 से लेकर हमने मुकदमे देखा, और 2024 में 9-9 साल तक हम मुकदमों को फेस कर रहे थे ना, कोर्टों से भागे नहीं, अदालतों में हाजिर हुए। और हम उन टाइमों में अदालतों में हाजिर हुए जब समझे कि हमारी पार्टी पर भी सख्ती थी, हम पर भी सख्ती थी, तो हमने अदालतों पर एतमाद किया। ये नहीं कि हमें कोई किसी फेवर की कोई उम्मीद थी, लेकिन हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। अदालतों में, मुल्क में बैठकर, कोर्टों में बैठकर, जेलों में बैठकर हमने उन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया। तो इमरान खान साहब का अगर ये उनका माइंड सेट है कि जी कि जज साहबान भी उनके कहने पे चले, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कहने पे चले, मुल्क के सियासतदान भी उनके कहने पे चले, और वो पूरी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनके कहने पे चले। उन्होंने क्या किया, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जब चेयरमैन को मुकर्रर करना था, तो इमरान खान ने कहा कि जी ये सबसे बेहतर से बेहतर आदमी यही है। और फिर जब वो उनके कहने पे वो जो है उनके पपेट नहीं बने, तो फिर सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने मुतनाज़ा सिकंदर सुल्तान साहब को बनाया। तो इसी तरीके से उनका जो माइंड सेट है, वो आप देखेंगे पीटीआई का माइंड सेट जो है वो बहुत ही एक वो जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। अब कल भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी, जिसमें 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय पीटीआई के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जहाँ पे आपकी हुकूमत है उसमें तो ये आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाना था कि भाई आओ बैठो। अमन अमान एक न्यायती ख़तरनाक हद तक ख़राब होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़तरनाक किस्म के ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ पे हालत यह है कि पुलिस जो है वो मगरिब के बाद सड़कों पर नज़र नहीं आती। इस तरीके के पुलिस को डीमोरलाइज किया गया है। वहाँ हालात हुकूमत कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत नाकाम होती जा रही है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम था, पीटीआई का काम था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, उन्होंने नहीं बुलाई। पीपुल्स पार्टी के नामजद गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने जब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मंगाई तो उसमें वो शरीक नहीं हुए। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएँ, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएँ, पीटीवी को आग लगाई जाए, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जाए, पार्लियामेंट को आग लगाई जाए, अफरा तफरी फैलाई जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रतों के और झूठ के पुलंदे बांधे जाएं, झूठे प्रोपेगेंडा किए जाएं। आपकी प्रायोरिटी तो ये है ही नहीं कि आपका जहाँ पे आपकी एक ही जगह पे आपकी हुकूमत है, और वो आज साल से नहीं है, वो आज से नहीं है, आपकी हुकूमत की ये तीसरा टेन्योर आप कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और ये आप शर्म की बात है कि आपके पास आप इस वक्त ये हालात हैं कि आपके खुद मेंबर्स जो है वो हल्के में नहीं जा सकते। आपकी पुलिस मगरिब के बाद नहीं निकल सक रही है, बिकॉज कि आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है। जिस पुलिस को आपने इस चीज़ पे ये ड्यूटी देनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे, वो दहशतगर्दों से लड़े, उस पुलिस को आपने कहा कि जी हर हफ्ते कोई ना कोई लॉन्ग मार्च करने के लिए आपको सिक्योरिटी फराहम करे, वो अपने हथियार और अपने टीयर गैसें जो वो आपको दे ताकि आप जाके वफाक पे हमला करो। आप अभी भी खुद भी कहते हो कि जी मेरे पास हथियार हैं, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास पैसा है, मैं हुकूमत से लड़ूंगा। फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट लड़ने की बात कर रही है। वही हथियार, वही पैसा, वो जो कहते हैं कि आप दिलेर हैं, वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं है। ये डूब मरने का मुकाम है इनके लिए कि आपको उस वक्त उन दहशतगर्दों से लड़ना है। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक कर बैठे हो और बोलेंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि यही एक बीमार सोच है पीटीआई की हुकूमत की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को भी आइसोलेशन में लेके गए, और उनकी वजह से, इसी सोच की वजह से, इसी मुनाफिकत की वजह से आज वो अपने लीडर को भी जेल में डाल के बैठे हुए हैं। सजी साहब ये बताएं कि खान साहब ने कहा कि
14 दिसंबर के बाद सिविल नाफरमानी शुरू की जाएगी, धमकी दी है। एक मुल्क जो है बेहतर तरफ जा रहा है, मैशियत बेहतर तरफ जा रही है, ये आखिर करना क्या चाहते हैं, मुल्क को कहाँ लेकर लेना चाहते हैं? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ अलमिया ये था कि 2018 में इस शख्स को हुकूमत दी गई। ये सिविल नाफरमानी की कॉल वो पहले भी दे चुका था। जब धरने में था तो बिजली का बिल मौसूफ ने जलाया और कहा कि मुझ समेत आज से कोई भी पाकिस्तान में बिजली का बिल नहीं पे करेगा। फिर कहा कि जी पाकिस्तान की आवाम जो पैसे बाहर भेजने हैं तो लीगल ज़राए के साथ ना भेजें, आप हुंडी और हवाले के ज़रिए पैसे बाहर भेजें। ये खान साहब फरमाते हैं और ये एक वो शख्स, उसको फिर आपने इसी जोश खिताबत के बाद भी आपने उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, जैसे सत्यानाश कर दिया। उसकी सोच, जिसकी सिविल नाफरमानी की अब आज बात करें, वो सिविल नाफरमानी के बाद रोज़ कर रहा है। और बिजली के बिल मुझे याद है सबसे पहले फिर इसने उसके घर वालों ने भरा था, क्योंकि इसकी अपनी बिजली कट गई थी नॉन पेमेंट पे। तो ये वो शख्स, ये वो पार्टी जिसकी सोच क्या है, यस बिजली के बिल ना भरो, सोच ये है कि आप अनारकी फैलाओ, सोच ये है कि पीटीवी को आग लगा दो, सोच है एम्बुलेंसों को आग लगा दो, सोच है कि भाई कोर कमांडर हाउस में जाके घुस के दावा बोलो, सोच आपकी ये है कि आप पूरे मुल्क में हर चीज़ को सब आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, मार दो। बस अगर आपकी सोच ये होगी ना तो आप कभी अपनी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप सोच ये रखें कि हाँ, अब आज भी मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव सोच के साथ आ जाए कि हाँ ठीक है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमने ये चीज़ें की हैं, हमने गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। हम आइन और कानून के दायरे में रह के हम अदालतों को भी फेस करेंगे, हम सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कोई अनारकी नहीं फैलाएंगे, हम कोई मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे, तो आपकी शायद मंजिल आसान हो सके। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंतशार है, नौजवानों को देने के लिए इंतशार है, आपके पास लोगों को देने के लिए सिर्फ इंतशार है। तो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो कभी भी प्रिवेल नहीं करती। जी इस वक्त एक दफा फिर जो है इस्लामाबाद से कुछ हल्कों से 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, हुकूमत की रिट से मुतालिक और पार्लियामेंट की रिट से मुतालिक कल भी खतूत दोबारा लिखे गए हैं और बातें हो रही हैं। क्या पार्लियामेंट सॉवरेंट है या कोई एक इदारा सॉवरेंट है? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का अगर क्रेडिट मैं किसी को देता हूं तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्रेडिट है। जिस तरीके से उन्होंने कंसेंसस पैदा किया और उसके नतीजे में आपके आईनी अदालतें बनी, आईनी जो है बेंचेस जो हैं वो बनी। कोशिश चेयरमैन साहब की ये थी कि आईनी अदालतें बने, लेकिन जो कंसेंसस नहीं हो सका, लेकिन एटलीस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने में कामयाब हुए, जिससे वफाक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वाहिद सूबा है, सूबा है सिंध। हालांकि और किसी सूबे ने अडॉप्ट नहीं किया, सूबा सिंध ने भी इसमें पहल की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो बना दी गई हैं। आपको हमारे पास इशू क्या है, मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, किसी और की बात नहीं करता। लोग बड़ी सियासतदानों को भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। 9 साल के बाद आप मुकदमे से आपको कहा जाता है कि थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलता है कि जी आपका केस यहाँ नहीं बनता था और आप दोबारा इसको किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। लेकिन 9 साल तक जो किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो, 9 साल तक आप दिन में कितनी दफ़ा अदालतों में महीनों में आते हो, वो जो आप अपने लिए जो प्रॉब्लम करते हो, तो उसका हल क्या है? कि अगर हर केस में 10-10 साल लोग जो है वो ख्वार होते रहें, उसका हल ये है कि आप कोर्ट्स की तादाद बढ़ाएं, जजेस की तादाद बढ़ाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, ताकि आम आदमी जो है ना, आप और हम वो तो उस कर्ब से नहीं गुजरते। जब आम आदमी सपोज कि वो किसी देहाती इलाके से उसको सुबह को 9 बजे कोर्ट पहुंचना होता है, तो कितना दूर सफ़र करके आता है, कितना पहला उसको आना पड़ता होगा, रात को वो किसी और जगह पे उसका घर नहीं कहाँ रहना पड़ता। तो ये जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो है हमारे पास, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो हम ये चाहते हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के मसले हल हों। इस तरह के केसेस भी थे कि किसी कत्ल के मुकदमे में किसी शख्स को सजाए मौत हो चुकी